हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में पीजी व्यंजक समीकरण चैप्टर का पर्सनली 8.3 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो को नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दी कि वीडियो का पूरा आप अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 8.3 के पिछले अध्याय के जितने भी आपके चैप्टर के पर्सन का है उनका हल मैंने सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 1.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी अध्याय का लिंक दे दिया है, ठीक है। आज देखिए मैं आपको पर्सन एक समझा रहा हूँ। पर्सन एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्सन एक को समझते हैं कि पर्सन एक क्या बोला गया है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजनों का गुणनखंड कीजिए। आपको बोला गया है जो भी युग्म है इसके व्यंजनों को क्या करना है, गुणन करना है, ठीक है। तो देखिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार के गुणन को देख के डर जाते हैं, ठीक है। वे इससे बनाने में क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से आपको इसका गुणन बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ गुणन। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ है भाग एक को उतारिए। देखिए भाग एक क्या बोलेगा, भाग एक है आपका 4p कोमा क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए तो गुना करना है, तो चलिए तो क्या करेंगे, बराबर दीजिए। पहले 4p को लिखिए, कोमा का जगह गुना लिखिएगा। अब देखिए यहाँ देखिए क्यू प्लस आर है, तो क्यू प्लस आर को हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में रखिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई है देखिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में रखेंगे, यानी ब्रैकेट में क्यू प्लस आर। अब चलिए अब क्या करूंगा, अब देखिए 4p से एक बार q का गुना करूंगा और एक बार 4p से r का गुना करूंगा, ठीक है। अगर 4p से q का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4pq या प्लस है प्लस। अब 4p से अगर r का गुना होगा तो 4pr हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया इसका, है ना, कितना ही जी, ठीक है। बस इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको भाग 2 बताता हूँ, ठीक है। भाग 2 क्या है, ए बी कोमा ए माइनस बी। चलिए बराबर दीजिए। देखिए ए बी को पहले लिख दीजिए, फिर कोमा का जगह गुना लिखिए। देखिए ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को हम लोग क्या करेगा, ब्रैकेट में रख देगा, मैंने पोस्ट में, ठीक है। अब ए बी का एक बार ए से गुना होगा, एक बी का एक बार बी से गुना होगा। तो देखिए ए बी का अगर ए से गुना होगा तो ए 2 बार है, तो ए का पावर 2 हो जाएगा। और बी को लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका जब सेम 2 आपका चल रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है, ठीक है, गुना में। माइनस से माइनस दीजिए। देखिए ए बी और बी है, तो ए एक बार रहेगा, बी 2 बार है, इसीलिए बी का ऊपर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो गया दूसरे वाले का, ठीक है। अब चलिए तीसरे वाले का। तीसरा वाला भाग देखिए क्या है, ए प्लस बी फिर कोमा 7a² b², ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्ट में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस दिया गया, फिर गुना देंगे और इसको पूरा लिख देंगे 7a² b², कोमा का जगह गुना दे दिया वो, ठीक है। चलिए बराबर दे दीजिए। अब देखिए ए से एक बार 7a² b² का गुना होगा, एक बार बी से 7a² b² का गुना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7a² b² पहले से है और ए से गुना करना, तो क्या हो जाएगा, ए का खाली क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 7a³ और b² खाली लिख देंगे, क्योंकि ए 2 बार था, ए से गुना करना देगा क्यूब हो गया, बाद में सेम कीजिए, सेम जो नंबर वही रख देंगे डिजिट, ठीक है। चलिए गुना बोले प्लस रखिए, ठीक है, प्लस, ये देखिए प्लस, ठीक है। अब देखिए 7a² b² से बी का गुना होगा तो 7a² इसी रहेगा, बी देखिए स्क्वायर है या बी है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक, बी का, ठीक है। तो 7a² बी का क्यूब, यही आपका हो गया इसका आंसर तीसरे वाले भाग का, ठीक है। चलिए अब मैं आपको चौथे वाले भाग को सोल्व करके समझाता हूँ। देखिए चौथा वाला भाग क्या है, a² -9 कोमा 4a, ये आपको दिया गया है, बराबर दीजिए। देखिए a² -9, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में माइनस आया इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे,
कोष्ट में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस माइनस को गुना रखना है, कोमा का जगह गुना रख दीजिए, अब 4a को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, देखिए 4a से एक बार ए स्क्वायर का गुना होगा, 4a से एक बार -9 का गुना होगा, तो ए स्क्वायर से 4a का गुना होगा तो 4, ए स्क्वायर है, ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पावर आपका जुड़ जाएगा, यहाँ 2 है तो इसका ऊपर कुछ नहीं, 1 है, 2 2 और 1 मिलकर 3 हो गया पावर, ठीक है। फिर 9 है तो माइनस किया, 4a से 9 का गुना होगा तो कितना आएगा, 9 चौके 36 ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए बस यही आपका चौथे वाले भाग का आंसर हो गया। अब चलिए पांचवें वाले भाग को हल करता हूँ। क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर फिर प्लस आर पी कोमा 0, ठीक है। प्लस में है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, फिर कोमा का जाएगा आप गुना लिखिए और 0 लिखिए। अब देखिए क्या आंसर आएगा, देखिए किसी भी अगर संख्या को डिजिट को अगर आप 0 से गुना करिएगा तो क्या हो जाता है, गुनाओं के पूरा 0 हो जाता है, ये रूल होता है मैथ्स का, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर है। बस इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आपका गुना करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम 8.1 8.2 पर्सन वैल्यू की तरह ही आपको गुना करना है, ठीक है। पर उसमें आपको क्या था, प्लस माइनस का आपका चक्कर नहीं था, इसमें प्लस माइनस है, ठीक है। बस लेकिन आपको गुना का रूल वही है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी पर्सनली का लिंक दे दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।